10 दिन 9 दिन 9 दिन इसलिए रहते हैं, पहले दिन कलश यात्रा, दूसरा दिन पुराण और 8वें दिन पुराण की समाप्ति, 9वें दिन भंडारा। तो 9 दिन पड़ता है। और किसी किसी ने पुराण को 8 दिन, किसी किसी ने 7 दिन, किसी किसी ने 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। हो सके एक बात और बता दूं, जिसके घर में कहीं न कहीं कोई गीता या पुराण हो तो समझो उसके घर में पाप आ नहीं सकता, आएगा वो वापिस हो जाएगा। ये पुराण का महत्व है। हर घर में किसी न किसी पुराण रहना चाहिए, चाहे भागवत का हो, रामायण का हो, गीता का हो, शास्त्र का हो, वेद का हो। काकर काकर घर पुराण रखे बताओ तो मैं सुनी हूँ आज, बताओ तो सही। काकर काकर घर रखे कोई नहीं रखे। ये मन तो रखे हैं, मैं देखे हूँ। 1 का 10 कंदला रखे हैं, रखे हो ना, हवे ना। तो दाई मन अपन ज्यादा चीज किलो है, 30 रुपए 40 रुपए के आते हैं, अपन पुराण मंगवा ली। और घर में अपन देव स्थल में वो पुराण को रखना है। पढ़ो मत, रखो और रख के सेवा करो। रवि शंकर भक्त वत्सल के भक्त हैं। इन्होंने 60 रुपया भगवान व्यास में अर्पण किए हैं। भाई व्यास भगवान, नारद जी महाराज, पृथ्वीराज और नारायण भगवान, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, शंकर भगवान से मैं निवेदन करता हूँ। रवि शंकर बहुत सुंदर नाम है, रवि और शंकर। रवि का सही नाम है सूर्य, शंकर का सही नाम है महादेव। जिनके नाम लेने से सब तर जाते हैं, तो नाम उनका है। कोई भी कहेगा रवि शंकर, समझो कि वो मुक्ति का रास्ता बना लिया। तो भगवान उनको सुंदर आशीर्वाद दें। और जिस दिन इनका अंतिम समय हो तो 16 स्टेशन भगवान खुशी खुशी पार कराएं और सीधे स्वर्ग नहीं परम धाम प्राप्त हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तब ये जो कथा है भागवत का सार कथा है। यदि आपके पास गीता हो, माताएं अपने अपने बेटे से, अपने पति से, अपने चाचा से, अपने दादा से, भैया से बोलना कि हमारे लिए पुराण ला दो, हम उनको पूजा करें। भागवत को स्वयं भगवान बताया गया है। भागवत भगवान है, शिव पुराण शिव है, रामायण राम है। ये चीज हर के घर में रहना चाहिए। एक चौपाई भी है जिसके घर में, या भागवत का एक श्लोक भी है नहीं है तो उसका मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही उसका मंत्र है। इसी मंत्र से भक्त प्रहलाद और ध्रुव जी परम गति प्राप्त किए हैं। तो इसी मंत्र को आप अपना लेना। आपके घर में पुराण भी नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः न तो यह खरीदना पड़ता है, न उठाना पड़ता है, न किसी को देना पड़ता है, लेना पड़ता है। ये तो सस्ता है ना।
बस बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार बोल के दिखाओ तो तब जानूंगे आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे। चलो बोलिए तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जानते हैं कहेगा ओकरे बोली कहते हैं। ठीक है, बढ़िया है, हमारे गांव के आदमी शिक्षित हैं, रहना भी चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को कालियादह से उनके घर वापस भेज दिया। तत्पश्चात एक दिन गाय चराने कन्हैया ने, बलराम जी ने, गोपालों ने जंगल में गए हुए थे। तो गर्मी का महीना था, घाम का महीना था, और घाम का महीना में जंगल में आग लगता है। वो आग नहीं था, वो कंस का भेजा हुआ राक्षस था। वो भी पूरे जंगल में चारों तरफ आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। गायों ने, कन्हैया ने, गोपालों ने, सभी ने कन्हैया के पास गए हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें इस दावानल से बचाइए। भगवान ने सब अग्नि को पी लिया, पूरे अग्नि को पी लिया। वो तो स्वयं अग्नि है, अग्नि के पिता हैं, वो तो अग्नि देव का पिता है। एक जन ने मुझे अच्छा बात किया, अच्छा लगा मुझे उसका बात। मैं उसको पकड़ के रख लिया, कान मैं अपने तन में पकड़ के रख लिया। वो मेरे गुरु बन गया। उन्होंने कहा पिता है तो माता है, अब माता है तो पिता है। वो पी कर आया था, भले वो पी कर आया था, लेकिन उस बात को मैं पकड़ लिया। भाई आदमी जैसा भी हो, वंधा हो, भैरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बैहा हो, बिमरहा हो, कुछ भी हो, जो अच्छा बात बोले उसे पकड़ लो, उसे अपने अंतरात्मा में पकड़ लो। कभी कभी कुत्ते से, बिल्ली से भी हमें ज्ञान मिलता है, सर्पों से ज्ञान मिलता है। वो भी एक बार ज्ञान का बात बताते हैं। उन्होंने कहा माता है तो पिता है, सही बोला, पिता है तो माता है। उन्होंने बोला मैं पिया हूँ तो मात गया हूँ, वो बोला, वो मतवार था। पिता हूँ तो माता हूँ, वो बोला। तो मैं उनको क्या समझा, संसार में पहले माँ आई ना, लक्ष्मी पुराण में है, जिसका नाम है अष्टंगी देवी। माँ आई तो फिर किसको जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया कि नहीं दिया। तो मैं ऐसा समझा, ये मेरा गुरु ज्ञान है। वो कहा कि मैं पिया हूं तो माता हूं, मतलब पीता हूं तो माता हूं। तो मैं उसको सही दिशा में ले गया कि पहले माता है तभी पिता है। पहले माँ आई तब बेटे आया, और बेटे पिता बना। शंकर भगवान भी माँ का बेटे है, उसी माँ का। ब्रह्मा जी उसी माँ का बेटा है, और विष्णु भगवान भी उसी माँ का बेटा है। लेकिन उसी अष्टंगी देवी का पति बना भगवान शंकर। तब दोनों भाई को पिता बना ना भाई, पिता बना। तो इसलिए माता है तो पिता है, ये सही उत्तर है हमारे दृष्टि से। आप पीने वालों की दृष्टि से एक पौवा पीता हूं तो माता हूं, है ना। ये कबीर वाणी है, उल्टा होता है उनका वाणी। और भागवत में बताया गया है कि भगवान के ब्रह्मा के शरीर से शंकर भगवान का जन्म हुआ, विष्णु भगवान का जन्म हुआ। ये भागवत का महिमा है।
तो भागवत में ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर का पिता बने, लेकिन शिव पुराण में वर्णित है कि शंकर के पुत्र विष्णु जी बने, ब्रह्मा जी बने। शिव पुराण का महिमा है। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव अकेला था। विचार किया ये सारा संसार चराचर जगत जिस घर में अकेला कमाने वाला होता है ना, तो समझो उनका हाल क्या होता है। किधर से दो पैसा आए तो परिवार को चलाऊं, बेटे बहू को चलाऊं, नाती पोता को क्या खिलाऊं, क्या करूं, चिंता रहता है। भगवान शंकर को चिंता हुआ कि मैं अकेला हूं, मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, तो मेरे बराबर एक और बनाऊं, एक शंकर भगवान और बनाऊं। और उन्होंने एक अपने जैसे मूर्ति बनाया, लेकिन अपने जैसे नहीं बन पाया, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, लेकिन अच्छा बना। एक सुंदर सा मूर्ति बनाया, दिव्य मूर्ति बनाओ, बड़ा सुंदर बना, शंकर भगवान से भी ज्यादा सुंदर बना, और उसमें प्राण डाला, और उसको अपने जैसे ताकत दिया, अपने जैसे विद्या दिया, अपने जैसे वेद दिया, अपने जैसे ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, हर चीज दे दिया। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं तो सर्वश्रेष्ठ बन गया हूँ, आप मुझे बना दिया गए हो, तो मैं क्या करूं, मेरा क्या आदेश है। उन्होंने कहा मैं तुझे पालन करता बनाया हूं, तुझे पालन करता बनाया हूं, तू संसार का पालन कर, विश्व का पालन कर, इसलिए तेरा नाम होगा विष्णु भगवान। विश्व का तू पालन करेगा, इसलिए उसको कहते हैं कि पालन करता विष्णु भगवान। और तू मेरे जैसा है, मुझ में जितना शक्ति है उतना शक्ति तेरे में है, तुम और मैं एक है, अलग नहीं है। जो भगवान का नाम लेगा तो भी परम गति प्राप्त करेगा, और शंकर भगवान का नाम लेगा तो परम गति प्राप्त करेगा। यानी कि दोनों भगवान एक भी नाम ले ले तो परम गति प्राप्त होगा, और दोनों रूपों को, एक रूप को वो नहीं मानेगा। शंकर भगवान क्या होता है कहने से समझो कि वो नरक में गया। ऐसी भगवान शंकर का महिमा है, और ऐसे भगवान विष्णु का महिमा है। आज भगवान विष्णु ने सभी गोप ग्वालिन को बचाए हैं। तत्पश्चात गर्मी का दिन चला गया, वर्षा ऋतु आया, वर्षा के बाद हेमंत ऋतु आया। हेमंते प्रथम मासी नंदवरज कुमारिका, चेरु हर्ष विषय भुजना, कात्यायनी चार व्रत। तब हेमंत ऋतु आया, शरद ऋतु, कार्तिक का घन का महीना शरद ऋतु होता है, खासकर कार्तिक महीना। आजकल तो सर्दी नहीं है कार्तिक महीने में, कहाँ उठनेगा। पहले जमाने में अच्छे लोग सवेरे नहाते थे, उतना ठंड, बारिश के महीने में उतना बारिश, गर्मी के महीने में उतना गर्मी। आजकल तो देखो जब बदली, कभी देखो ठंडी तो कभी देखो हवा तो कभी देखो पानी, यही तो हो रहा है आजकल। आज शरद ऋतु आया तो गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना जी में स्नान करते थे और सुंदर कात्यायनी देवी की पूजा, कात्यायनी देवी का पूजा करते थे। तो एक महीना बीतने वाला था, जिस नारी ने, जिस पतिव्रता नारी हो या
बालिका हो, कुंवारी कन्या हो, विधवा माता हो, कोई भी हो, या पुरुष भी तो प्रभु के पत्नी समान है ना, बेटे हैं, वो हमारे पति हैं। तो परम पति के उपवास व्रत करना चाहिए। कार्तिक महीना का व्रत बड़ा फलदायक होता है। तो दईमन और बात को उत्तर दियो, कौन कौन कार्तिक नहातो बताओ तो मैं सुनियो। आज नहातो ना, बस 2-3 जन तुम मनो नहाना चाहिए। कम से कम बिहाने नहा सका तो 12 बजे तो नहात हो ना, तो 12 बजे 1 लोटा पानी चौरा में तो दिया। कार्तिक महीना जो होते ना, वो 1 महीना तक भगवान पानी में वास करते, मीन रूप मछली के रूप में रहते। तो जो व्यक्ति कार्तिक महीने कोई भी समय नहाते थे 24 घंटा में, वो पुण्य प्राप्त करते। लेकिन विचार से भाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो विचार के नहाना चाहिए। जितना भी टाइम जाओ, कहो कि माँ गंगा मैया, मैं आपके गर्भ में स्नान कर रहा हूँ, मुझे फल प्रदान करो। अतकी नहीं जाने तो कम से कम 2 बूढ़ का बूढ़ लिया, 1 लोटा पानी आन के चौरा में तो दियो। ये नहीं कहा कि आप मतलब उपवास रहो, उपवास की कोई दरकार नहीं। आपके घर में नल है, नल तो वही ना, आजकल सबके घर में बोर हो गए। प्राय हर गांव में, एक गांव में कम से कम 20 तो बोर होगी सही। तो नल के पानी आप यूज कर सकते हैं। मैं देखता हूँ तो बहुतों के घर में चौरा का तुलसी पेड़ गायब हो गया है, नहीं है, सेवाएं नहीं करते ना। तुलसी माता का सेवा करना चाहिए। और नियम क्या है, तुलसी माता के में दिया जलाओ या ना जलाओ, लेकिन 1 लोटा पानी डालो, 1 लोटा पानी डालो और 7 बार परिक्रमा करो। नहीं हो तो 5 बार, नहीं हो तो 3 बार, या तो पुराने में वर्णित है। जितना बार आप परिक्रमा करोगे उतने रत्न के समान पुण्य मिलता है। यहाँ नहीं, वहां मिलेगा। कल आएंगे बोलेंगे, दीपक आपने ये जो कथा कह रहे थे रत्न मिलने का, हमको तो रत्न नहीं मिला। तो मेरे पास थोड़ी ना है भैया, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, भगवान के पास नहीं। मेरे पास होता तो रोज बांट देता होता तो, लेकिन मेरे पास नहीं है। आज सखियों ने सुंदर व्रत रखे हैं और 1 महीना का व्रत कार्तिक महीने में। लेकिन गड़बड़ी एक था उसमें। कभी भी यमुना में स्नान करो या अपने घर में नल में भी स्नान करो, नल भी एक गंगा मैया है। धरती माँ को फाड़ कर हम पानी ऊपर ला रहे हैं, तो गंगा मैया है। तो गंगा में जब स्नान करते हैं तब बिना वस्त्र की स्नान नहीं करना चाहिए, कुछ तन में वस्त्र रहना जरूरी है। बहुतों ने क्या करते हैं, अपने घर में नल है तब बिना वस्त्र की स्नान करते हैं, ये पाप लगता है। भले मेरे बात आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ कि नल में कभी बिना वस्त्र के नहीं नहाना चाहिए, तालाब में बिना वस्त्र के नहीं नहाना चाहिए। और एक तालाब में ब्रश नहीं करना चाहिए। ब्रश करना हो तो ये लोटा 1 बाल्टी पानी बाहर ले जाओ और ब्रश करो, ये शुद्ध होता है। जिस पानी में हम स्नान कर रहे हैं, जिस पानी को हम भगवान में चढ़ा रहे हैं, उसी में हम थूक रहे हैं। ये क्या है? प्रदूषित। यही तो प्रदूषित है, इसीलिए तो तालाब का पानी बिगड़ रहा है।
देखो ना, जहाँ के अभी तालाब का पानी देखो वो नीला नीला गंदा गंदा होता है। ये सब हम ही लोग करते हैं ऐसे। और जैसे कोई बाहर जाता है, मैदान जाता है, तो पानी लेकर जाओ, तालाब से पानी लेकर, तालाब को गंदा मत करो, स्वच्छ भारत बनाओ। हमारे महात्मा गांधी स्वच्छ भारत बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, है नहीं? जिनके नाम से आज पैसा चल रहा है, वो एक महात्मा इनके भगवान है, इसलिए तो उनके नाम का पैसा चल रहा है। कागज का टुकड़ा में उनका फोटो हो गया, समझो कि वो चल गया। उसी से आज दुनिया चल रहा है, पैसा से दुनिया चल रहा है। और पैसे के लिए बहुतों ने तो किसी के गले भी काट देते हैं, किसी का गले भी काट देते हैं, किसी घर में डाका डालते हैं, किसी घर में चोरी करते हैं। लेकिन कितने दिन के लिए? 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, उसके बाद वो जैसा के तैसा। आज सखियों ने कार्तिक महीना का व्रत किए हैं, कात्यायनी देवी का पूजा किए हैं। उस समय भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इन सखी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यमुना जी में ऐसी नहीं नहाना चाहिए। आपने फोटो में देखे होंगे चीरहरण। भगवान ने चीरहरण इसलिए किया कि उनको सिखाना था, शिक्षा देना था। और कन्हैया ने सभी गोपियों की साड़ी चुराकर कदम के वृक्ष में टांगा दिया और स्वयं बंसी लेके बैठ गए। भगवान गोपी को समझाने के लिए कि समझ जाए। ये मासा व्रतम चेरो कुमारा कृष्ण चेतस भद्रकालीन समान अर्चुरु यान्न सुत पते। उन्होंने मुझे पति मान रहे हैं, शादी वाला पति नहीं, परम पति मान रहे हैं मुझे। उन लोग परम पति मान रहे हैं। और देखो यमुना जी में बिना वस्त्र के स्नान कर रही हैं, इनको समझाना है। और कन्हैया ने सबके वस्त्र को आज कदम के बीच में टांगा दिया। गोपिया ने कहा, देखा कन्हैया ने बंसी बजाया गोपी को सिखाने के लिए। गोपी ने कहा कन्हैया से, कन्हैया ये अन्याय है, ये अन्याय है। आप हमारे कपड़े दे दो, हम यमुना जी से बाहर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका कपड़ा नहीं दूंगा, आप ले जाइए, आप आकर ले जाइए। तासम वसायुपादय नीप मारुहा सत्वर हसदबि प्रहसन वालो परिहास मोवाच। कन्हैया तुम नहीं जानते, तुम माँ होती कि किसी की बहन होती, किसी की बहू होती, तब तू जानती, तू जानता। हम स्त्री हैं, माताएं हैं, किसी के बहन हैं, हमें लज्जा आती है। हम ऐसे जमुना से बाहर नहीं आ सकते। तो ठीक है, मत आओ, रहो जमुना में। आप जमुना से नहीं आओगे तो मैं बंसी बजा के और आदमी को इकट्ठा कर दूंगा। उन्होंने एक एक करके जमुना से आई और कपड़े पहनने लगी। तब कान्हा ने कहा कि गोपियां आज के बाद कभी भी
बिना वस्त्र के स्नान मत करना, अपमान होता है। जल का भी अपना अपमान होता है। जल भी एक देवी है और जल में 4 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। उसको भी निद्रा आती होगी, वो भी सोते होंगे। क्या है, एक बार गौतम ऋषि जाते रात में स्नान कर दिया तो घर में घटना घट गया। घटा ना, उनकी पत्नी को पत्थर बनना पड़ा। तो ऐसी बात है कि नहाने का भी एक समय होता है। समय में ही नहाना चाहिए, समय में भोजन करना चाहिए, समय में पानी पीना चाहिए, समय में काम करना चाहिए, समय में भजन करना चाहिए, समय में सब चीज करना चाहिए। आप गलत समय में काम करोगे तो आपके शरीर में पीड़ा होगा। आप गलत समय में भोजन करोगे तो शरीर में तकलीफ होगा, पाचन नहीं होगा। ऐसा है। और भगवान ने सबको समझाया है, सब गोपियों को समझाई है। हर भगवान कहा कि आज के बाद फिर आएगा समय। उनको वरदान मिला था एक समय, कहाँ, अयोध्या में, कि चंद्रमा ने कहा था कि प्रभु ये आपका कुल है, सूर्य कुल, ताप 1 महीने मास दिवस नहीं, 1 मास तक आप 1 मास तक अब सूर्य को दर्शन दिए हैं। 1 महीना का 1 दिन बनाए हैं प्रभु। मैं तो चंद्रमा हूँ, आपका कुल का नहीं हूँ, तो मेरे लिए देखो भैया, ये तो 1 महीना का है, तुझे तो मैं 6 महीना का 1 रात्रि बनाऊंगा। उसी दिन रहना 6 महीने। तो चंद्रमा को मिला है 6 महीने का 1 रात्रि, तो कब प्रभु मैं रहूं न रहूं? मुझे कुछ मिलने वाला है 10, 20, 40, 50 हजार 2 साल में मिलेगा, तो पता नहीं मैं जिंदा रहूं न रहूं। तो जब काना खीर खाए तब पति आए कि तत्काल मिल जाए, भले 10,000 की जगह 2 रुपया मिल जाए। ये सही है ना? चंद्रमा ने कहा प्रभु मुझे जल्दी दो। नहीं, आपको जिंदा रहना पड़ेगा, आप जीवित भी रहोगे। और द्वापर युग जब आएगा और मैं रास लीला खेलूंगा तो 6 महीना का 1 रात्रि होगा। और तो और मेरे नाम के में आपका नाम जुड़ेगा। ये सूर्यवंश भले ही है, लेकिन क्या कहलाऊंगा मैं? रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र जुड़ता है ना, सूर्यवंश तो नहीं जुड़ रहा है। रामचंद्र भगवान की जय, ऐसा मेरा नाम होगा। ठीक है, ठीक है। अब नाम के साथ जुड़ गया। और हमारे संचालक भाई क्या कहने वाले हैं, जरा कहिए। प्रेम से बोलो राधे श्याम। तो हमार 56 भोग में और सदस्य जुड़ गए हैं और उनके नाम है भूपेंद्र श्रीवास्तव 51 रुपया और शेखर श्रीवास्तव 51 रुपया, एवं दोनों मिला के 101 रुपया प्रदान करेंगे 56 भोग में। ये मल्ला भगवान बढ़िया मजा के रखे रहे और सुख से रखे। प्रेम से बोलो राधे श्याम। और 56 भोग आज देवो और रुक्मणी के शादी शुरू है। आज तेल भी है और हल्दी तेल वही अब राम पर 11 प्रकार के भोजन बनाए गए हैं। प्रेम से बोलो राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तत्पश्चात एक बार इंद्र राजा बहुत घमंडी है। भगवान इंद्र के घमंड तोड़ने के लिए
आज क्या कर रहे हैं घर में? एक दिन का समय था, नंद रानी नंद राजा इधर घर पे सबको खिला पिला रहे हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सभी दोस्तों ने गाय चराने के लिए गए थे। तब सभी को भूख और प्यास लगा, भूख से रहा नहीं गया। तब भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमें भोजन चाहिए, नहीं तो हम प्राणहीन हो जाएंगे, प्राणहीन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामने एक गांव है, वहाँ ब्राह्मण रहते हैं, मथुरिया नाम का ब्राह्मण रहते हैं, वहां जाइए। वहां स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ चल रहा है। अब आज वो अंतिम दिवस है, आज वहाँ भंडारा है, वहीं से भोजन ले आना, लेकिन हाथ जोड़ के प्रणाम करना, विनय करना, तब भोजन लाना मांग कर, ऐसे जबरदस्ती मत लाना। ग्वालों ने गए हैं और मथुरिया ब्राह्मण से भोजन मांगा, उन्होंने भोजन नहीं दिया कि हम अभी नहीं दे सकते, क्या है कि हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, जब आहुति पूरा होगा तो भोजन ले जाना। तब वहां से भगवान के पास आ गए कि भगवान, हमें भोजन प्राप्त नहीं हुआ, एक काम करो, उनके पत्नियों के पास जाओ, अब भोजन मांगना। वो कृष्ण भक्त है, भगवान का भक्त है। उनके पत्नियों के साथ गए और भोजन मांगे। कैसे हो दई मन, बाप ला मांगे नहीं देख, दई मन देते हैं नहीं, देते ना। कोई तुमला एक कौरा भात मांगते कि देते हो कि नहीं दो, बताओ तो कौन कौन दे हो? हाथ बाकी मन कहानी दवाई देवर सीखो, देना सीखो, लेना नहीं देना सीखो। किसी को अन्न का दान दोगे तो यहाँ नहीं वहां प्राप्त होगा। हमें भी किसी ने अनजान व्यक्ति ने हमें भी भोजन कराते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा अगला जन्म पुण्य होगा। कैसे गा? अगला जन्म के हमारे पुण्य रहते तो दूसर के अनजान घर में हम लोग भोजन प्राप्त होते। हम लोग तो छोटे से कलाकार हैं, कहीं विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें भोजन मिलता है, प्राप्त होता है। हमने कई अनजान व्यक्ति के यहाँ हमने भोजन किया है, ये हमारा उस जन्म को होगा। किसी को हमने भोजन दिया होगा तभी हमको भोजन मिलता है। किसी को हम चाय पिलाएंगे तो आज नहीं अगले जन्म में कम से कम मिलेगा। और बहुत चीज तो ऐसे हैं तो इसी जन्म में मिल जाते, इसी जन्म में। आज 10 खर्चा करोगे तो कल 20 मिलेगा। आज ग्वालों ने मथुरिया ब्राह्मण के पत्नियों के पास गए हैं और कहा कि माताएं हमें भोजन दो, तो क्या करोगे? हमारे कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्हें भोजन कराना है, ले जाइए ले जाइए। उन्होंने भोजन दिया और साथ में हम भी चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। साथ में उन्होंने भी आ गए, अब भगवान के दर्शन किए, भगवान को भोजन कराए। तब इधर ब्राह्मण लोग गुस्से हो गए, हमारे पत्नियां गए हैं, भोजन किसको खिलाकर आ गए हैं, घर को घुसने नहीं दिए उन लोग, और घर से बहिष्कार कर दिए। तब भगवान ने विचार किया और मथुरिया ब्राह्मण 3 ब्राह्मण थे, तीनों की पत्नी को उन्होंने परम गति प्राप्त करा दिया, सीधा परम गति प्राप्त। ब्राह्मणों ने सोचा, वो विद्वान पुरुष थे, ये हमारे पत्नी तो परम गति प्राप्त कर लिए, हम तो स्वर्ग प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो ऐसा है, भोजन भले भगवान के लिए बने या देवी के लिए बने या किसी के लिए बनाया गया हो, किसी भूखा, किसी बच्चे आ गए, किसी भूखा आ गए तो उनको खाना दे दो, वो भगवान से बढ़कर है, वो भगवान से बढ़कर है। भगवान थोड़ी ना खाता है, भगवान खाता है क्या, पीता है क्या? नहीं।
उसको कोई जरूरत नहीं है। हम लोग भगवान के लिए लड्डू लाते हैं, भगवान के लिए केला लाते हैं, भगवान के लिए इतना सारा व्यंजन बनाते हैं, लेकिन वो भगवान थोड़ी ना खाता है। वो सब हमारे लिए, वो सब हमारे लिए। त्योहार मानते हैं, घर में सुंदर सुंदर खीर बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, वो सब हमारे लिए। भगवान को ये सब चीज नहीं चाहिए, भगवान को केवल भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। तो भगवान से आप प्रेम करो। आज मथुरिया ब्राह्मणों ने भगवान के पैर पड़े हैं, भगवान ने उनको भी उद्धार किया। चलो तुम्हारी पत्नी के सहारे तुम भी उद्धार हो जाओ। सुंदर उद्धार किए हैं। तत्पश्चात गोवर्धन पूजा। एक दिन माँ यशोदा नंद रानी घर में व्यंजन बना रहे, 56 प्रकार का भोजन। उधर है 56 प्रकार का भोजन, यहाँ है 56 प्रकार का भोजन। 56 प्रकार का भोजन बन रहा था। खीर, पूड़ी, बड़ा, जो भी बने हर घर में बन रहा था। ये नंद राजा का आदेश था कि आज इंद्र पूजा है, आज 56 प्रकार का भोजन बनना चाहिए और जूठन नहीं करना है, किसी को पहले भोजन नहीं करना है। तो कृष्ण दही का खाने वाला है, दूध का पीने वाला है। उन्होंने कहा पिताजी, हाँ बेटा क्या है, आज माँ कहाँ गई है? तेरे माँ आज व्यंजन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं पिताजी? खीर, पूड़ी, लड्डू। ओहो, कितना सुंदर भोजन बन रहा है। लाओ ना पिताजी, खाना है हमें। नहीं नहीं, आज नहीं मिलेगा तुझे। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? आज मुझे खाने का इच्छा है, जल्दी दो मुझे। भगवान परीक्षा ले, जल्दी दो मुझे खाने के लिए। नंद राजा ने मना किया कि बेटा आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा, जब गोवर्धन पर्वत का पूजा होगा उसके पश्चात आपको मिलेगा। तो कितना टाइम? अभी समय है, तो मैं उतना टाइम से भूखा रहूंगा? नहीं नहीं, मुझे अभी जल्दी चाहिए। नंद राजा ने ना कर दिया। फिर कन्हैया ने एक गोपी के घर गया, उन्होंने भी ना कर दिया। हर घर में कन्हैया ने घुमा, ना कर दिया। और सब खिड़की ताले बंद करके रखे थे, कन्हैया आज चोरी न कर ले, इसलिए सबके दरवाजा बंद था। क्या है कि इंद्र पूजा करना था। अच्छा, इसी बात है। तब इंद्र पूजा के लिए सब गोवर्धन पर्वत गए, और गोवर्धन पर्वत में इंद्र का पूजा होने के लिए तैयारी चल रहा था। तो कन्हैया ने कहा पिताजी से, पिताजी नहीं, इंद्र पूजा नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? किस लिए? इंद्र पूजा नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाल हट है। पिताजी ने कहा ठीक है, इंद्र पूजा नहीं होगा, तो इतना जो व्यंजन बना इसको क्या करें? इंद्र राजा रुष्ट हो जाएगा, जल का वृष्टि नहीं करेगा, तो घास नहीं आएगी, अन्न नहीं होगा, तो हमारे गाय गोपाल भूखे मर जाएंगे बेटे। वो हो जाए तो हो जाए, लेकिन इंद्र पूजा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो कैसे करें? गोवर्धन को पूजा होना चाहिए। हमें पर्वत ने सब कुछ दिया है, पर्वत से हमको सब कुछ मिलता है, तो पर्वत का पूजा होना चाहिए। ये क्या है? इंद्र तो एक नौकर है, भगवान का नौकर है, वो काम कर रहा है, भगवान थोड़ी है। हाँ हाँ, वो भगवान नहीं है, भगवान का नौकर है, लेकिन इंद्र भगवान तो है ना। नहीं, हम इंद्र को भगवान नहीं मानते। इंद्र का पूजा नहीं होना चाहिए, गोवर्धन का पूजा होना चाहिए। तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा तब बेटे, नहीं होगा। तो नंद बाबा को पता था कि मेरे बेटे कोई आम आदमी नहीं है, ये परमात्मा है। मेरा बेटा जो कहता है सो करके दिखाता है।
तो ठीक है बेटा, हम आज गोवर्धन पूजा करेंगे। लेकिन गोवर्धन का एक महत्व है। ये कोई आम पर्वत नहीं है, गोवर्धन आम पर्वत नहीं है। एक समय का बात था, ओ राजा हिमालय का पुत्र है, तो उनका घर में पुत्र हुआ गोवर्धन। बड़ा सुंदर था, छोटा सा पर्वत था। पहले छोटे से बड़े होते थे, पहले पर्वत के पंख होते थे, वो जमाना था। तब दुर्वासा जी ने कहा, वो छठी में आए थे छठी खाने के लिए, कहा कि इस पर्वत को मैं ले जाऊंगा, हट कर दिया, और उसको नहीं देते तो श्राप दे देते। दुर्वासा क्रोधी साधु था, श्राप देने में माहिर था, किसी को भी श्राप दे देता। तो ठीक है, ले जाइए, इनको मैं ले जाऊंगा, इसके शिखर पर बैठकर मैं तपस्या करूंगा। गोवर्धन से पूछा गया, क्यों जी गोवर्धन, जाओगे? हाँ पिताजी, अब रिसीवर के साथ नहीं जाऊंगा तो मुझे हमारे परिवार को श्राप दे देगा, तो संसार में जंगल नहीं रहेगा, पहाड़ नहीं रहेगा, सब हम खत्म हो जाएंगे। तो बताओ भला, जिसके पुत्र आज छठी हो रहा है, किसी ने ले जा रहा है, तो कैसा लगेगा? मन में बहुत पछतावा हुआ, दुख हुआ। तो गोवर्धन पर्वत को ला रहे थे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने शर्त रखा, साधु जी महाराज आप मुझे ले जा रहे हो, लेकिन एक शर्त पर। तो क्या शर्त? कि लघु शंका नहीं होना चाहिए, और जब लघु शंका करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, उसमें भी जाऊंगा, लेकिन मुझे जमीन पे नहीं रखना, और लघु शंका करोगे तो स्नान करके आओगे, तब ले जाओगे मुझे। उन्होंने कहा, पर्वत ऐसा थोड़ी होगा, मैं तो इतना बड़ा साधु हूँ, आगत निगत भूत भविष्य का बात जानता हूँ, मुझ में इतना शक्ति है। मैं 10 वर्ष 100 वर्ष तक पानी नहीं पीता, भोजन नहीं करता, पानी के अंदर तपस्या करता हूँ, जल के अंदर तपस्या करता हूँ, गगन के ऊपर तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। इनके ले जाने में क्या मुझे लघु शंका होगा? लेकिन भगवान का माया बड़ा है, भगवान से कोई बच सका है आज? कोई नहीं बच सकता। आप भी, मैं भी नहीं बच सकता। तो जैसे वृंदावन पहुंचने वाला था तो उनको लघु शंका हुआ। उन्होंने कहा, गोवर्धन पर्वत अब मैं क्या करूं? देखो क्या करोगे आप? जानो। तो ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं आ रहा हूं। ठीक है, जाइए। उन्होंने भूमि पे रख दिया और स्नान करने चला गया, और वहां से जब आया और पर्वत को उठाने लगा तो तिल मात्र नहीं हिला। तो चलो गोवर्धन, मैं आपको क्या कहा था, बात याद है? तो वहीं पे अटक गया था। तो आज वही गोवर्धन पर्वत, अरे एक बार चर्चा हुआ था रामायण में, उसमें भी गोवर्धन पर्वत नहीं पहुंचे, सेतु बांध उसमें है, वर्णित है रामायण में कि सारे संसार के पत्थर पर्वत को लाया गया सेतु बांधने के लिए। तो गोवर्धन पर्वत को ले जाने के लिए हनुमान जी ठीक हाथ पकड़ रखे थे कि आदेश आया कि पर्वत को छोड़ दो, वो काम पूरा हो गया है और जरूरत नहीं है। गोवर्धन ने कहा, मेरे को भगवान के पास कोई नहीं ले जा सकता, मेरे नसीब में नहीं है। तब उसी दिन से वहां था। तो आज भगवान गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहें, स्वयं भगवान गोवर्धन पर्वत है ना, भगवान का अवतार है। आज गोवर्धन पर्वत का पूजा सभी ने 56 भोजन बनाए हैं और गोवर्धन पूजा करने के लिए गए हैं। और गोवर्धन पर्वत का पूजा हुआ। इंद्र को बड़ा घमंड हुआ। नारद ने बताया, जी इंद्र, और सबका
वही उस समय का वही तो था ना, फोन, मोबाइल फोन वही था नारद जी। आज यहाँ से हम फोन करते हैं तो 7 समुंदर पार बात होता है और उनका चेहरा भी दिखता है ना, वीडियो कॉल। तो पहले जमाना में उनके शक्ति थे, उस समय में नारद जी मोबाइल था संसार का, वही था, मोबाइल का काम करता था। उन्होंने कहा कि राजा इंद्र तेरा पूजा गया, तेरा पूजा नहीं हो रहा है। तो क्यों? जाओ देखो नंद राजा के यहाँ गोवर्धन का पूजा हो रहा है, गोवर्धन का पूजा हो रहा है, गोवर्धन का पूजा हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे पूजा छोड़कर गोवर्धन का पूजा करें उस पर्वत का। मैं एक बरसात करूंगा, एक बार पानी गिराऊंगा तो पर्वत तो चूर चूर होकर पानी में पिघल कर समुद्र में चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। घमन 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 का घर खाली। जिस व्यक्ति ने घमन किया है उसका घर खाली होता है। राजा इंद्र का घमन इतना बढ़ गया, उन्होंने ऐरावत हाथी में सवार होकर कहा मेघों से, अरे मेघों अभी तुरंत हवा पानी गरज के साथ पूरे गोकुल और ये जो पर्वत है ना गोवर्धन, उसको पानी में डुबो दो। इंद्र का आदेश है, कौन काटेगा? इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, बरसते बरसते बरस, तब गोपी गोपाल गांव गली चौराहे पानी से भरने लगा। सभी ने भगवान के पास गए हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें पानी से बचाइए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपने इस उंगली से, इस उंगली, वो भी नाखून पे धारण किया। तब ग्वाली सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे गए हैं और कई दिन तक वर्षा हुआ, कई दिन तक वर्षा हुआ, लेकिन गोवर्धन पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ा। तो स्वयं भगवान है ना, परमात्मा है। अंत में इंद्र के जितने जल था वो खत्म हो गया। जितना संपत्ति रहेगा उतना तो खर्चा करेगा ना। अब जाओगे बाजार, अब 5,000 लेके जाओगे, पैसा खत्म हो जाएगा तो घर वापिस आना पड़ेगा ना, और थोड़ी होगा पैसा के रहते हुए घमंड, पैसा गया तो घमंड खत्म। तो इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया, उनके स्वर्ग में पानी खत्म हो गया। अब क्या करेगा, कहां से पानी लाएगा? तब नारद ने कहा राजा इंद्र ज्यादा घमंड अच्छा नहीं है मनुष्य के लिए, आप तो इंद्र हो, देवता हो, आप इतना घमंड अच्छा नहीं है। जाओ अब भगवान के चरण में जाओ, नहीं तो आपकी जगह किसी और को इंद्र बना देंगे, आपका पद गया। इंद्र ने गया है और भगवान के पैर के नीचे गिर गया और कहने लगा प्रभु त्राही, मुझे त्राही करो, त्राही माम, त्राही माम। भगवान ने कहा राजा इंद्र मैं किसी के लिए नाराज नहीं होता, सब मेरे भक्त हैं, लेकिन कभी कभी मेरे भक्तों का उदंड बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है, तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए ये रूप, अब ये अवतार
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। और आज ज्ञान का बात। ज्ञान एक ऐसा चीज है, कहीं से भी मिल जाए उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान कहीं से मिल जाए उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे अपने से छोटे क्यों ना हो, अपने से वृद्ध क्यों ना हो, जिस किसी से भी ज्ञान मिल जाए प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या है ये जो प्यास है, ये जो प्यास है, किसी ब्राह्मण ने एक दिन मुझे प्रश्न पूछा था यहीं पर कि बेटा दीपक, तू भागवत कथा करता है ठीक है, लेकिन तेरा योग्य नहीं है। वो बोला तेरा योग्य नहीं है। मैंने फिर से पूछा, महाराज एक बार और बताइए। यहीं पर कहा था तेरा योग्य नहीं है कथा करने का। तो क्यों महाराज, किस लिए? तूने कहा तू ब्राह्मण नहीं है, तू ब्राह्मण नहीं है, ये हकीकत बात, ब्राह्मण नहीं है। तो मैं कहा मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं। तो मैंने बोला कि आप कौन सा ब्राह्मण हैं, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के मुख से पैदा हुए, हम ब्रह्म ब्राह्मण हैं। अच्छी बात है, तो हम उनके भूजा से जन्म लिए हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम है तो आप हो, हम नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहोगे। उन्होंने कहा तुम झगड़ा पे आ गया। देखो जी महाराज, मैं आपको झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, और एक सही बात बता रहा हूँ। उन्हीं लोगों ने 2 आदमी मुझसे शिक्षा ग्रहण किए हैं और 3 भागवत करा चुके हैं। एक वहां का है बिरकोल, जिसका नाम है बादल महाराज। वो आया और मुझे गुरु बनाया और भागवत कथा सीखा, और 3 बार भागवत कर चुका। और एक परनी पानी का महाराज है, वो आया और गुरु बनाकर मुझसे भागवत सीखा और 3 बार भागवत कथा कर चुका है। तो उस दिन मैं उनको जवाब दिया था, उसी जवाब का असर था वो। मैंने कहा ठीक है मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो सुखदेव महाराज क्या है, व्यासदेव क्या है, अब बताइए। उन्होंने कहा ब्राह्मण है, नहीं सुखदेव ब्राह्मण नहीं है, व्यासदेव ब्राह्मण नहीं है। तो आपको कैसे पता? मुझे पता है, मुझे भागवत ने मुझे बताया है। भगवान ने, भागवत एक भगवान है, उसी में लिखा है कि सुखदेव एक ब्राह्मण नहीं है, और व्यासदेव ब्राह्मण नहीं है, और जनक जी ब्राह्मण नहीं है, वो राजा है। और राजा जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र जो ऋषि हैं, वो भी ब्राह्मण नहीं है, वो एक राजा है। लेकिन विश्वामित्र से परम ज्ञान का प्राप्त भगवान राम और लक्ष्मण किए हैं। करीन है नहीं रामायण में, विश्वामित्र से वो एक राजा है। क्या हुआ था, एक बार उनका 101 पुत्र था। विश्वामित्र का 101 पुत्र था, महाबलशाली राजा था। लेकिन दशरथ का जो गुरु है, उसके पास एक गाय था, एक गाय था, तो वो कपिला गाय था। तो विश्वामित्र ने एक बार सैन्य सामन के साथ गया था शिकार के लिए, तो आज उसके पास भेंट हुआ। तो उन्होंने उनके 1000 सैनिकों को भोजन कराया। तो उन्होंने कहा कि ऋषिराज मुनिराज,
ये कौन सा संपत्ति या कौन सा चीज है जो हमारे 1000 सैनिक को आपने खाना खिलाया? उन्होंने कहा मेरे पास एक कपिला गाय, एक कपिला गाय, उसी के कारण। तो हमें दो, मैं राजा हूं। नहीं दे सकते। विश्वामित्र ने युद्ध किया लेकिन हरा नहीं सका। तब तपस्या किया। तपस्या करते 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 उनके 101 पुत्र में एक पुत्र बचा था। पूरे सब खत्म हो। जिनका पुत्र था एक पुत्र बचा। तो तपस्या किया। तपस्या करते 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 ब्रह्म ऋषि बन गया। ब्रह्म ऋषि बन गया। तो ब्रह्म ऋषि बनने के बाद मेनका ने उनके तपस्या भंग की, लेकिन तपस्या भंग नहीं हुआ। वो ब्रह्म ऋषि बन चुका था। ब्रह्म ऋषि बन चुका था। तो उनके एक संतान, मेनका की एक पुत्री थी शकुंतला, जिस शकुंतला का विवाह हुआ भरत जी के साथ। तो ऐसा एक कहानी जाता है। तो आज विश्वामित्र एक ब्राह्मण बन गए और व्यासदेव कौरव का वंशज है, आगे का। अब देख लेना, कौरव व्यासदेव को पिता मानते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं। तो भला बताओ, ब्राह्मण थोड़ी ना हुआ। तो उनके पुत्र सुखदेव, तो सुखदेव कहां से ब्राह्मण हुआ? और सुखदेव मुनि का जब जन्म हुआ तब उसे कोई नहीं माना। क्या कि वो गुरु नहीं बनाया था। तब भगवान के पास गया और बोला कि भगवान, मुझे कोई नहीं मानता, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना विज्ञानी हूँ। भगवान ने कहा दूर रहो, दूर रहो, मेरे अंदर मत आओ। तो क्यों भगवान, आपके सामने नहीं आ सकता? आपने तो वरदान दिया है, मैं गर्भ में था, दिया है, लेकिन तुम्हारा गुरु नहीं है, तू अशुद्ध है, शुद्ध ही नहीं हुआ है। तो गुरु बना, जिसके गुरु नहीं है तो गुरु बना। अब गुरु नहीं बनाना चाहते तो कम से कम भगवान शंकर का गुरु बना लो और रुद्राक्ष का धारण करो। हो सके तो हमसे रुद्राक्ष का फल ले लेना, हमारे पास सिद्धि वाला है, आप उसे पहन लेना। हमको पैसा कौड़ी मत, हमको नहीं चाहिए पैसा कौड़ी। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो सुखदेव महाराज गुरु बनाना चाहा, तो किसको गुरु बनाए? तो भगवान ने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ। उन्होंने कहा मैं राजा को कैसे गुरु बनाऊं, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। उन्होंने गया राजा जनक को गुरु बनाया। तत्पश्चात वही सुखदेव महाराज आज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, ज्ञान का बात दे रहे हैं। और कृष्ण ने कहा कर्मण जायते जंतु कर्मणे विलिच्छते, सुखम दुखम क्षमम कर्म वश्न विपद्यते। आदमी का कर्म प्रधान बताया गया है। आदमी का कर्म प्रधान बताया गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो सच फल चखे। हम लोग जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा हमारा फल मिलेगा। तो कर्म हम खुद करते हैं। तो सबका अपना अपना कर्म है। हम किसी को मना नहीं कर सकते, ना नहीं कर सकते। किसी को कहेंगे आप एक काम मत करो भाई, ये हमारा कर्म है, हम क्या कहेंगे? सब अपने कर्म को बताएंगे। तो सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। तो कर्म करो, लेकिन अच्छा कर्म करो। कर्म करो तो अच्छा कर्म करो। आज राजा इंद्र ने भगवान से कहा प्रभु
मुझे भी दे दो, मेरे पास पानी भी खत्म हो गया है। मैं किसानों को, नदी को, तालाब को कैसे पानी से भरूं? भगवान ने कहा ले लो, देने के लिए मैं तैयार हूं। इंद्र ने कहा देना है तो दीजिए। भक्तों ने कहा कि अब जन्म जन्म का साथ दीजिए। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म ताली के साथ। जन्म का साथ। से स्वागत करें राधा कृष्ण की। तुम बाजा बजा बर आया हो कि भजन करे बर? तुम सुने बर आया कि ताली तुला बजा को? देखा भाई, ताली ऐसे नहीं बजाया जाए। एक बात का हुई, घर के सियानी न घघरी ल उल्टा मड़ा पारे वो और छतरी में तहा का कथ बिहने कैसे मोर घघरी हो नहीं भरी होता। रात भर पानी गिरे तो कहाँ ले भरी? वो तो उल्टा मारे है ना, उल्टा। सही कहते हमन उल्टा घड़ा उल्टा आई नहीं। तो कृपा के बरसात हो तो माथा ले तो वहा के भाग जाते वहा के। तो हमला कैसे करना चाहिए? मतलब दुआ मांगना चाहिए, ऐसे उठा के ताली बजाना चाहिए। ई में आते ई में वो मुड़ा भी ऊपर होते, ताली ऊपर हाथ के बजाना चाहिए। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम करो दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से
श्याम प्रभु को नियर दौलत क्या मांगे। मेरे सर पर हो तुम्हारी, मेरे सिर पर रख तुम्हारे, अपने ये दोनों तेरा हो तो तेरा हो तो दीजिए जन्म चरणों की मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों तेरा हो तो जन्म का सारा, तेरा हो तो दीजिए जन्म का सारा, देना 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 हो तो दीजिए जन्म का सारा। मीठे रस से रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी न पानी लागे, मन करो करो जमुना जी न पानी लागे।
माखन मिश्री अपना खोज मिठाई आओ के भैया ने भाई राधा नाम मलाई आओ जी भैया ने भाई नाम रखते सारे इनकी राधा जी का रूप जय जय श्री राधे 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 जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय मुरली वाले की जय बंसी वाले की जय गैया वाले की जय माखन चोर भगवान की जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिए पाल की थोड़ा सुस्ता जाओ रास लीला आने वाला है और चोर भगवान की जय जय हो अभी सुंदर कृष्ण का उम्र 7 वर्ष का हुआ धीरे धीरे बढ़ते गए भगवान श्री कृष्ण का उम्र 7 वर्ष का हुआ देखो 7 वर्ष के बीच में कितना घटित हुआ है कितना घटित हुआ है बड़े बड़े राक्षसों को पछाड़ा है पूतना जैसे राक्षसिन को पछाड़ा है कालिया नाग को नाथा है इसी तरह भगवान ने नीला खेल करते करते जा रहे थे तो एक दिन का समय था एक दिन का समय अब नंद राजा और पूजे गोप ग्वाल एक नंद बाबा एक दिन आधी रात को नहाने चले गए नंद राजा आधी रात को नहाने चले गए यमुना जी में तो यमुना जी में वरुण राजा के दूत प्रहरदारी कर रहे थे उन्होंने खींच कर ले गए उसे
वरुण राजा के सामने ले जाया गया। वरुण राजा ने देखा कि ये नंद का नंद है, नंद लाला का नंद राजा है, कन्हैया का पिता है। उन्होंने सुंदर से रखा, सुंदर से भोजन कराया। कृष्ण भगवान गए हैं अपने पिताजी को वरुण लोक से लाए हैं। तत्पश्चात भगवान ने लीला किया, भगवान ने लीला किया। भगवान ने ऐसा लीला किया, रास लीला। भगवान ने रास लीला किया। तब सभी को रास लीला में भाग लेना है। और देखो जी, ये जो हमारे 56 भोजन है, 56 भोजन में जिसने शामिल हुआ है, तो मैं गोवर्धन भगवान से निवेदन करता हूँ कि उनके घर में धन जन गोप लक्ष्मी हमेशा सदा भरती भंडार भरे रहे और दान देते रहे और दान करते रहे। तो 56 भोज, तो 56 भोज में अभी हम जैसे 7 परिक्रमा करेंगे तो अभी भगदड़ हो जाएगा, है ना। तो जाते समय, शाम के समय, आरती के पहले हम उसमें 7 बार परिक्रमा करेंगे। उनका पूजा हो गया है, 7 बार परिक्रमा करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं हम लोग रासलीला की तरफ। रासलीला, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के लिए अपने बांसुरी बजाए, अपने बांसुरी बजाए। बांसुरी में ऐसे धुन निकाला, ऐसे धुन निकाला कि हर एक गोपी का नाम, हर एक गोपियों के नाम बांसुरी में आया और हर गोपी के कानों में गया। तो रात का समय था। पहले जमाने में माताएं लोग, बहनें लोग रात को कंघी करते थे। कैसे हो दई में रात के कौन कौन कंघी करे हो पहले जमाना में, बताओ तो। नहीं, अभी तो एक दिन में 4 घा होते कंघी। बताओ दईवन, रात के कौन कौन कंघी करत रहो पहले जमाने में, बताओ तो, हाथ उठाओ देखो। ये नहीं है, पुराना जमाना के नहीं है। पहले रात के जमाने में मुड़ कोरे, है नहीं, मुड़ कोरो कि नहीं कोरो रात के समय। तुम तो कोरे हो ना, हाथ उठा दो ना। तो पहले जमाने में रात को कंघी करते थे, बाल को बनाते थे। तो एक दिन बाल बनाते थे तो 5 दिन तक रहता था। अब आजकल एक दिन में 3 बार बाल बनाते तो भर में बाल बिखरा रहता है, आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ, है नहीं बाबा। पहले जमाने में एक बार कंघी करते थे तो 1 हफ्ते तक रहता था वो। एक बार बिंदी लगाते थे तो 1 हफ्ते तक। आजकल एक दिन में 3 बार बिंदी लगाते हैं, 3 बार बाल कंघी करते हैं। ये नियम नहीं है, लेकिन क्या करें, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसा जैसा जमाना है वैसे वैसे हमें भी चलना है। नहीं चलेंगे तो धोखा खा जाएंगे। धोखा खाना अच्छा है। तो रात के समय में सब कंघी कर रहे थे। किसी घर में जब उनके परिवार काम से काज से नहीं आए थे तो कंघी करते थे। उनके आने के पहले किसी घर में भोजन करा के कंघी करते थे। तो कंघी कर रहे थे, कोई कपड़ा चेंज कर रहे थे, कोई पायल पहन रहे थे, कोई झुमका पहन रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण के बांसुरी के धुन जब सुने उन लोग, तो किसी ने तो एक आंख पर काजल आंदा था और चलने लगा। क्यों? भगवान कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। किसी ने तो कंघी मुंह में खोचे खोचे चल दिए। किसी ने तो एक ये क्या कहते हैं, चोटी, एक चोटी बनाया था, दूसरा चोटी बनाया नहीं था और चले गए। किसी ने तो लिपस्टिक लगा रहे थे, लिपस्टिक आधे में लगा था लिपस्टिक और चले गए। किसी ने तो जल्दी में ओठ के जगह कान पे लगा दिया, किसी ने तो गाल पे लगा दिया, किसी ने एक पायल पहने थे और चली गई। सखियों ने चलने लगे और ऐसा शब्द था कि वो मुझे बुला रहे हैं, सबको नहीं, मुझे बुला रहे हैं, अकेली को।
भगवान का भक्त थे ना वो लोग, वो कोई आम सखी नहीं थे, ये तुम्हारे हमारे जैसे नहीं थे, वो आम सखी नहीं थे। कई सालों पहले उन्होंने तपस्या किए थे भगवान के, ऋषि बन के। तो भगवान ने वरदान दिया था कि जिस दिन द्वापर युग आएगा तुम सखी के रूप में रहना, उस दिन मैं आपके साथ रासलीला खेलूंगा। तो सुखदेव महाराज के सामने आज राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु ये बताइए, भगवान तो परमात्मा है, पिता है, लेकिन अपने पुत्री के साथ रासलीला क्यों किया? सुखदेव महाराज कहते हैं सुनो राजन, ऐसा नहीं है। गोपियां जो हैं बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े मुनि हैं, बड़े बड़े तपी हैं, जोगी हैं। तो भगवान परम पिता है और सखियां परम पुत्री हैं। तो बाप और बेटी यदि कोई भजन में नाचे, ये आपका फिल्मी गाना, धदरिया गाना, इसमें नहीं। आजकल तो उसी में नाचते हैं ना, जहां बिहा बाजा चालू हो गया ना, रसो जामू डाली तो सब नाचते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है। भजन में पिता और पुत्री एक साथ नाच रहे हैं, समझो कि पिता और पुत्री, उसमें दोष नहीं है। तो परमात्मा पिताजी हैं और जिनके सखी हैं वो पुत्री के समान हैं, तो इसलिए उन्होंने पुत्री हैं। राजा परीक्षित को समझाया गया कि हे राजा परीक्षित, वो उनके पुत्री समान हैं, वो पिता हैं। तो पिता पुत्री में क्या पाप? कैसे पाप हो ही का? बाप बेटी में कोई पाप है का? नहीं है ना। तो वहां सब जा रहे हैं, कुंवारी कन्या से लेकर माताएं, 80 साल के भी, 100 साल के भी, 60 साल के भी, 25 साल के भी, 10 साल के भी, 5 साल, सभी नारियां जा रहे हैं। वो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पति बनाने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो सब जा रहे हैं। तो ऐसा श्रृंगार, सहज श्रृंगार उसे कहते, रामायण में लिखा है सहज श्रृंगार करी धाई। जैसे राम का जन्म हुआ ना, तो नारियां सहज श्रृंगार करके, आज अयोध्या राजा दशरथ के यहाँ गए तो सहज श्रृंगार, मतलब पूरा श्रृंगार नहीं था। अभी नारियां सहज श्रृंगार होकर आज भगवान के पास जा रही हैं। अब जाने लगे, बंसी के धुन सुनकर जाने लगे, और भगवान के जब पास पहुंचे तो किसी को ज्ञान नहीं था कि और कोई सखी आया है। वो सोचती है कि मैं अकेली आई। इतना समाज में आप कहोगे कि मैं अकेली आई हूं तो कौन विश्वास करेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन वहां ऐसे लगता था कि मैं अकेली आई भगवान के पास, ऐसा लगता था उनको। तो भगवान ने कहा, अरे सखियों बैठो बैठो। उन्हें स्वागत किया, स्वागत हो महाभागा प्रिय किंकरवाणी वह ब्रजस्य यामानक सिद्धः भृतागमन कारणम्। हे माता, हे बहन, वहाँ सब गए थे, जो उनके चाची, उनके मौसी, उनके बहन सब गए थे। उन्होंने कहा, माताएं आपको स्वागत है, अब यहाँ आए हैं, आधी रात का समय है, आपका स्वागत है, अब बढ़ जाइए। लेकिन आपका आना अच्छा नहीं है, रात के समय है, आपका आना अच्छा नहीं है, आप घर चले जाइए, आप घर चले जाइए। आपके बच्चे रो रहे होंगे, आपके पति को भोजन कौन देगा, आपके पति का सेवा कौन करेगा, आपके सास ससुर का सेवा कौन करेगा, आपके गाय को सेवा कौन करेगा, बछड़े का सेवा कौन करेगा, आपके घर के काम काज कौन करेगा। भगवान ने कहा आप जाइए। गोपियां ने कहा प्रभु
आप हमको बुलाए हो और यहाँ से आप भगा रहे हो, हम नहीं जाएंगे। हम घर बार पति पुत्र ये सारी चीज को हम छोड़कर यहाँ आए हैं केवल आपकी प्राप्ति के लिए। वैराग्य कहते हैं उसे, सबको छोड़कर जाता है उसे त्यागी कहते हैं। जो घर परिवार सबको छोड़कर जाता है ना जंगल में, उसको त्यागी कहते हैं। तो हम त्यागी हैं, घर छोड़कर आए, हम घर लौटकर नहीं जाएंगे। अब भी जाएंगे तो बदनाम हो गए। हमारा बदनाम का कारण कौन होगा आप जानते हो? कन्हैया आप हो गए, आप कन्हैया आप हो गए हमारा बदनाम का कारण। कन्हैया ने कहा ठीक है, आ ही गए हो, चलो ठीक है। तो उन्होंने रासलीला शुरू किया, रासलीला शुरू किया। तो रासलीला में सम्मिलित हुए, रासलीला में सखिया ने सम्मिलित हुए और भगवान शंकर ने भी आकर सम्मिलित हुए, पार्वती ने भी सम्मिलित हुए और रासलीला हुआ, रासलीला हुआ। तो रासलीला हुआ तो एक सखी ने विचार किया कि कृष्ण भगवान मेरा है, मेरा पति है, एक ही जन का है। उसके मन में अहंकार आ गया, बुआ वो समझा कि भगवान सबका नहीं है, मेरा है। तब भगवान ने अंतर ध्यान हो गया, भगवान ने अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर के लिए गोपियां ने रोने लगी कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब क्या करते? जब अंतर ध्यान हो गए तब गोपी ने सोचा हे भगवान आज हम बदनाम हो गए और अब अंतर ध्यान हो गए, हम कैसे करें, क्या करें? सभी ने रोने लगे, बिलखने लगे और कहने लगे पेड़ों से पत्तों से कि हमारे कन्हैया कोई देखा है क्या, हमारे कन्हैया को कोई देखा है क्या। तब पेड़ पौधे कोई जवाब थोड़ी देते हैं, निगा पेड़ पौधे हम थोड़ी ना गुठियाएंगा। पेड़ पौधों से पूछने लगे कि हमारा कन्हैया कहाँ है। और सब ने एकत्रित हुए अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर उन्होंने एक चित्त लगाकर स्मरण किए हैं। जब स्मरण करके सके तब भगवान ने प्रकट हो गए, भगवान ने प्रकट होया और रासलीला शुरू हुआ जिसे कहते हैं महारास। तो अब रासलीला में सब किसी को सम्मिलित होना है, सब किसी को नाचना है। भले ही मत नाचो लेकिन ताली बजा देना। हेलो हेलो। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हमारे राधा कृष्ण आ जाएं दास रचने के लिए। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। सबके साथ मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन।
बन मेरा बन गया वृंदावन, मेरा बन गया वृंदावन। मेरा बन गया वृंदावन, मेरा बन गया वृंदावन।
सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे जय मन मेरा बन गया सखी पवन वृंदावन मेरा बन गया सखी पवन वृंदावन जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। ये 40 प्रेम से बोलिए सीताराम। तो हमार भक्त मन हमार जो व्यास महाराज हैं गुरु जी और भगवान के चरण में उमन प्रदान करेंगे। उमन के नाम है जानवी और कुसुम। ईमान दोनों जहां 21 रुपया प्रदान करेंगे भगवान के चरण में। और ये रास भजन नहीं भागो अमला बड़ी हमारा सुखी से रखे भगवान। अमला बहुत आशीर्वाद मिले और उनके जीवन में सफल ही रहे और सोमनाथ के भी 21 रुपया है। आशीर्वाद है भगवान के और हमारे गुरु जी के डेहरी बचा इनका रुपया प्रदान करेंगे और उमल्ला भगवान सुखी से रखे और उमल्ला सब बुद्धि दे। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। एक बार बोलिए कृष्ण जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। मुझे आज अच्छा आनंद लग रहा है। क्या है कि मंडली पूरा खचाखच है। सही बात है। रासलीला हो गया तो भगवान ने कहा हे गोपियों हम महारास लीला खेलेंगे। महारासलीला खेलेंगे। 6 महीना का एक रात हुआ था। 6 महीने का किसी को पता नहीं चला। 6 महीना एक दिन का एक रात का था। आज उन्होंने महारास शुरू किया। महारास शुरू किया। भगतों के राजा श्याम मोरिया श्याम मोरिया जा गोविंद मोरिया भक्तों की राजा श्याम मोरिया। जिसको जिसको नृत्य करना है आखिरी भजन है कर लीजिए।
जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे राधे। आओगे तो पछताओगे, जाओगे तो पछताओगे, खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो पछताओगे, सुनोगे तो पछताओगे, नहीं सुनोगे तो पछताओगे। ये पछताने का कारण क्या है मालूम है? यहाँ आओगे सुनोगे तो पछताओगे, थोड़ा और सुनना है और थोड़ा सुनना था। दीपक 5 बजे बंद कर, नहीं 6 बजे तक चलना चाहिए। एक जने कहता था कि 6 बजे तक चलना चाहिए। ते मतलब सुनोगे तो पछताओगे, और जो नहीं सुना है और किसी ने बताया आज का रासलीला बढ़िया था, अरे मैं नहीं गया, वो भी पछताया। खाओगे तो पछताओगे, यहाँ आकर खाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे थोड़ा और होता, और थोड़ा लिए, और थोड़ा पेट भर गया, और थोड़ा खाना तो पेट भर गया तो पछताया। और किसी ने कहा कि वहाँ प्रसाद मिला, मैं नहीं गया तो नहीं खाया तो पछताया। आने से पछताया, जाने से पछताया। यहाँ से जा रहे हैं, कथा और सुनना था, पछताया। और जो नहीं आया है, मैं नहीं गया सो पछताया। तो हमेशा पछताना पड़ता है, हर चीज में पछतावा होता है। लेकिन भले कम खाओ सुखी रहो, कम खाओ सुखी रहो, कम कमाओ कम पैसा हो और कम खाओ सुखी रहो। ज्यादा के लालच में ज्यादा काम करोगे, शरीर को दुख मिलेगा, शरीर को दुख मिलेगा तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बाटल चढ़ाएगा, 2000 रुपया लेगा, है ना? 100 रुपये के कारण 100 ज्यादा कमाओगे 2000 खर्चा होगा। तो सब चीज नियति जो बनाया है मेरे प्रभु ने, जो बनाया है नियम, वो नियम में चलना है। नियम में चलने से बीमारी नहीं आता, नियम में चलने से थकावट नहीं आता। तो हर चीज का जो नियम है, बंधन है, इसी में रहना चाहिए। लेकिन हम कभी कभी बंधन को तोड़ देते हैं, कभी कभी हम बंधन को तोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। ये सब लालच है, लालच के कारण। लेकिन क्या करें, हमारा रूप तो लालच है। मनुष्य जो है ना, कलयुग का मनुष्य है, इसमें 10 इंद्री का बना है शरीर, 10 इंद्री है इसमें। अब गिन लीजिए, आंख 2, नाक 2, जिह्वा मुख 1, कर्ण 2, लिंग और गुदा, ये सब मिला के 10 इंद्री है। ये 10 इंद्री भोग कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थी हैं। तो सब के स्वार्थों को पूरी करना पड़ता है। आंख कहता है, आंख देखता है, वो अच्छी चीज को देखता है, और कभी कभी तो गलत चीज को भी देख लेता है। देखना काम है उसका, आंख का देखना काम है। और हाथ का काम है काम करने का, इशारा मारने का, किसी को पीटने का, किसी को और कुछ करने का, ये इसका काम है। नाक का काम है सांस लेना, सूंघना। वो सूंघ कर बताता है कि आज का सब्जी अच्छा बना है कि नहीं बना है, वो सूंघ कर पता कर लेता है। तब पहले से बोलता है, वो पता लगा लेता है पहले से, है जी भाग्यवान क्या सब्जी बनाई हो, क्या सब्जी बनाया है, सो ये दे, थोड़े से मुनगा थोड़े रांधे हो। नाक का काम है, जीभ है सबका पता डाला। जीभ में जब जाता है ना तो पता चलता है कितना स्वाद है, कितना है, मीठा है, नहीं जी पता चलता है पता। ओट और दांत, ओट पता है, ओट में जाता है ओट को नहीं मिलता, दांत कहता है ये मेरे लायक है, दांत चबाता है उसको भी कुछ नहीं मिलता। जीभ स्वाद लेता है उसको भी कुछ नहीं मिलता, वो तो अंदर चला जाता है ना, जाते नहीं। तो ऐसा है इंद्री का खेल है। 10 इंद्री 5 मन, इसमें कलाएं हैं। 25 मन है ना, एक थोड़ी 25 मन है, और एक मन कहीं दूसर में लगा है, एक मन किसी और में लगा है। इस प्रकार का ये शरीर में सोचता है 25 प्रकार का एक दिन। तो मन का मनाना
तुमको मनाते हैं कैसे हो दई मन हो और चेतो पानी ला पियो तो तां बस भकर दो जब शरीर में मन है ये शरीर में महदी इस शरीर में जो मन है ताकत कतक जहान दुनिया का बना है नंबर बना तो कहीं अंडाल वाले बना दाता है कथनी कथनी नहीं मन हानि पूरा बड़ी जल्दी होई कथे तो मन मन जल्दी चेत नहीं तो कथाला भी सुनो नहीं मैं भूला गया आंखें का फल हमारे गोलवा गोलवा अभी भरे को कथा लिखने को जल्दी हुआ कथा तो दिने को हाँ चीज में संचालक भैया भोजन से भोजन भरी थाली जल से भरा गिलास इसे जानना चाहिए मैं से या कृष्ण कि एक महीना और रात से लगो है आज जुना के दशहरी रात लगो है आज ये दशहरी रात लगो है जय श्री राधे।
आज हल्दी का रस्म पूरा करेंगे और ये 56 भोजन का रस्म पूरा करेंगे। ये राज है अपने वृंदावन आए तब भगवान को हमेशा घटना ही घटना होता है, लेकिन भगवान के सामने घटना क्या है, कोई चिंता नहीं। कितना भी घटना है, लंबा सुराए, प्रलंबा सुराए, अरिष्टा सुराए, कई प्रकार के राक्षस है, भगवान ने सबको उद्धार किया, सबको उद्धार किया। तत्पश्चात कंस राजा ने कहा कि हे गुरु जी तुम जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ। कहाँ? किस लिए प्रभु? वो तो मंत्री था, तो किस लिए राजा? तो ये धनुष यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ में उनको सम्मिलित करना है, लेकिन बताया नहीं कि उनको मारने के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा वो मेरे भांजे हैं, उन्हें लाओ धनुष यज्ञ में निमंत्रण करके। आखिरी गाना गावो, एकदम आखिरी। और निमंत्रण करने के लिए आज अक्रूर जी महाराज कहाँ गए? वृंदावन गए। तो वृंदावन में जब गए तो उन्होंने विचार किया रास्ते में कि मैं भगवान के पांव के चिन्ह को देखूं, लेकिन भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान सुन लिया। तो छोटे छोटे पांव के चिन्ह देखे, उन्होंने पहचान लिया और चिन्ह को प्रणाम किया। थोड़े दूर गए तो राम और श्याम खड़े थे, दोनों का प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि चाचा जी क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि पुत्र मैं आपको लेने आया हूँ। कहाँ? मथुरा, कंस मामा के पास। क्यों नहीं जाएंगे? हम तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे माँ पिता है, नंदा है, ऐसा माता है, उनसे आज्ञा मांग लो। जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ बात कर लो। फिर नंदरानी सुंदर रात को सुंदर भोजन कराए, सुंदर रात को हम किस काम गए हैं, इसलिए कि इनकी धन है। उन्होंने कहा हम ये हमारा कर्तव्य है, इसे जाने नहीं देंगे। तब राजा ने कहा प्रिय आप तो जानती हो हमारा जो पुत्र है कोई हम नहीं रोक सकते, संसार का कारण है, संसार कर्मा है, परमेश्वर है, जाने दीजिए। हमारा पुत्र को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इनका बाल बांका भी नहीं होगा। तो माँ है, बच्चे कहीं जाते हैं तो माँ के आंखों में आंसू आ जाता है।
न दई। अपने कलेजे के टुकड़े जब जाने लगते हैं, कहीं जाने के लिए तैयारी होते हैं, कहीं रायपुर, कहीं दुर्ग, कहीं भिलाई, तो ऐसा लगता है कि मेरे कलेजे के टुकड़े चली जा रहे हैं। माँ ने मना करती है कि बेटा मत जा, वहां तेरा मामा दुष्ट कंस तुझे मार डालेगा, मत जा। कैसे उदय मन हवो, एक बात पूछा था तुम्हारा, तुम्हार बेटा यदि आधा घंटा भर गुआ जाही तो कतक दुख लागत बताओ तो? लागते कि नहीं लागे बताओ? लागते ना। तो आज यशोदा माता के पुत्र, दो पुत्र श्याम बलराम जब गोकुल छोड़ के मथुरा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो कितना दुख हुआ होगा। वो भी चौथा अवस्था में दोनों पुत्रों को पाया था। हमारे भी एक पुत्री है, हमारे पुत्री कहीं खो जाती है तो हमें कैसा लगता है, 2 मिनट के लिए हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। तो पुत्र है, कितना दुख होता होगा, बहुत दुख होता होगा। कन्हैया ने कहा कि माँ मैं सब दिन के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन माँ का मन पहचान लेता है, जान लेता है कि मेरा पुत्र 2 दिन के लिए नहीं, 2 दिन कितना दिन होता है? 2 ही दिन तो है, रात और दिन। जितना भी दिन देखो, जितना भी साल हो, तो रात और दिन नगा 2 दिन से बड़े थोड़े ही नहीं है ना। इसे 2 दिन की चांदनी 4 दिन, 4 दिन के चांदनी 2 दिन का रात, ऐसे कुछ होता है। मेरे कहने बोलने में कुछ गड़बड़ हुआ हो तो आप माफ करना। 4 दिन का चांदनी 2 दिन का रात, तो इसी को कहते हैं दिन रात को 2। तब 2 दिन के लिए जा रहे हो पुत्र, तुम पूरे सालों के लिए जा रहे हो, मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये 2 दिन नहीं है, 2 पल नहीं है। और उन्होंने विदा लिए हैं और मथुरा चले गए। रास्ते में राधा रानी ने विनय किया कि हे कृष्ण, गोकुल छोड़कर मत जाओ, लेकिन नहीं माना। उन्हें बांसुरी दे दिया कि तुम इस बांसुरी को रखो, जिस दिन तुम बांसुरी को अपने हाथ में लोगे तो मुझे सामने पाओगे। आज छोड़कर गोकुल छोड़कर आज कन्हैया मथुरा चले गए। तो मथुरा में जब जाने, मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना जी था। तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं स्नान करता हूँ। उन्होंने स्नान करने गया तो स्नान किया, डुबकी लगाया, तो पानी के अंदर क्या देखा? राम और बलराम, श्याम और बलराम को देखा। उन्होंने बाहर आया तो कुछ वहां रथ पे श्याम और बलराम, फिर पानी के अंदर गया तो फिर श्याम और बलराम। उन्होंने पहचान लिया ये परमात्मा स्वयं भगवान है। आकर राम और श्याम के चरण में गिर पड़े और सुंदर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, हम लोग आते हैं। और वहां से हमारे भांजी जी देवन आज 110 रुपया भेंट करीन है। आशीर्वाद का दे सकत हूँ, उमन के आशीर्वाद मोर ऊपर लगे रहे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, आज की आनंद की। भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहाँ गए? धोबी घाट।
प्रेम से बोलो राधे श्याम। श्री चंद पटेल जी दुर्गापाली से 51 रुपया श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रदान करेंगे और उमल्ला सबके आशीर्वाद लगे रहे और भगवान से कामना करते हैं कि मन बहुत सुख से रहे, अमला बहुत लक्ष्मी प्राप्त हो भगवान से। अब प्रेम से बोलो राधे श्याम। हाँ, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप मल्ला जो संदेश नहीं मिली सही तो हर संदेश में देख लिया YouTube चैनल में लाइव देख सकते हो और चैनल के नाम है सुर सर्वर लाइव चैनल। ऐसे बोलिए तो जरूर दिखी आवाज़ और लाइक जरूर कर लो और बेल आइकन दबाओ और सब्सक्राइब जरूर कर लो, तब यह चैनल है आप मल्ला देखे बार मिली और सदस्यता जरूर ले लिया। प्रेम से बोलो राधे श्याम। कृष्ण भगवान की जय, माखन चोर की जय, आज की आनंद की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, गागराम के देवताओं की जय। प्रेम से बोलो राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे राधे। थोड़ा धीरज बना रही है, थोड़ा लेट जरूर हुई लेकिन हल्दी खेल के जा। और ये जो 56 भोग जो है गोवर्धन पर्वत एक 7 बार परिक्रमा करना है। तो 7 बार परिक्रमा करने से सातों गांठ खुल जाते हैं, शरीर में पुण्य की प्राप्ति होता है। हम तो गोवर्धन पर्वत नहीं जा सकते लेकिन यही हम 7 परिक्रमा करेंगे और हल्दी खेलेंगे। थोड़ा आज लेट होगा, माफ करना। आज कृष्ण भगवान गए हैं मथुरा धोबी घाट, धोबी को कपड़ा मांगे, धोबी ने नहीं दिया। अरे उस जमाने में रामा अवतार था तो आपने मेरे घर में कलंक लगाया था, अब आज फिर धोबी बन के आए हो। उन्होंने एक तमाचा मारा तो धोबी का प्राण पखेरु उड़ गया। तब वहां से अच्छे अच्छे कपड़े लाए और दर्जी के पास गए। दर्जी ने सुंदर उनके लिए सुंदर वस्त्र बनाए, दर्जी को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात उन लोगों ने सुदामा माली के पास गए। सुदामा माली ने सुंदर फूलों को हार दिया, दोनों भाई को सुंदर फूल के हार पहनाए, स्वागत किया, पूजा किया। तत्पश्चात उन्होंने एक कुबड़ी को देखा, एक कुबड़ी डोकरी को देखा तो कहा श्याम ने कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। उन्होंने कहा मैं काहे का सुंदर भैया, मैं तो कुबरी हूँ, मैं काहे का सुंदर। भगवान ने उसको सीधा कर दिया, वो अच्छी हो गई। भगवान ने उसको भी उद्धार किया। तत्पश्चात रंगशाला गया, रंगशाला में रंग धनुष को उन्होंने तोड़ा। उसके पश्चात जहाँ रंगमंच था वहां गए और कुवलिया पीर हाथी को नष्ट कर दिए। तत्पश्चात अंदर गया तो चारों अब मुष्टिक से युद्ध हुआ, चारों अब मुष्टिक से युद्ध हुआ। युद्ध में चारों मुष्टिक धराशायी हो गए। कंस राजा भागने लगे। कृष्ण ने कहा मामा जी कहाँ भाग रहे हो, कहाँ तक भागोगे। कृष्ण ने उसे उद्धार किया। कृष्ण भगवान की और कारागार में गया और अपने माता पिता को लाया, अपने माता पिता को लाया और सुंदर अक्र जी को राज सिंहासन में बिठाए हैं। तत्पश्चात राज्य देखे। उसके बाद जरासंध ने 18 बार कृष्ण से युद्ध किया लेकिन 17 बार पराजित हुआ। 18वां बार में भगवान को भागना पड़ा। क्या है कि वो ब्राह्मण लेके आया था ना, ब्राह्मण का सेना, इसलिए भगवान ने भागा और बनाया द्वारिकापुरी में भगवान निवास करने लगे।
काल्यवन आया लड़ने के लिए। काल्यवन बहुत बड़ा राक्षस था, तो भगवान के हाथों मृत्यु नहीं हुआ, तो भगवान ने भागता गया एक गुफा में मुचुकुंद नाम का एक तपस्वी सो रहा था। तो वो इतना बड़ा तपस्वी था, तो कोई उसे जगा दे समझो वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने अपने पीताम्बरी को काल्यवन मतलब मुचुकुंद को ढक दिया और भगवान छिप गए। काल्यवन आया, अरे कृष्ण तुम पीताम्बरी के अंदर छुपे हो, उठो। उसे जगा दिया। जगाते ही मुचुकुंद के आंख से अग्नि पैदा हुआ और काल्यवन को भस्म कर दिया। अब वहां से कृष्ण बलराम फिर से मथुरा आए, लेकिन आखिरी बार जरासंध ने फिर युद्ध किया। तब वहां से भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां से भागे, तो उसी दिन से उसका नाम पड़ा रणछोड़। रण छोड़कर भागा, इसलिए उनका नाम पड़ा रणछोड़। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। और सुंदर अपने नगर बसाया, उसी में रहने लगे। द्वारिकापुरी जिसका नाम समुद्र के सामने है, द्वारकापुरी में रहने लगा। तब एक दिन क्या हुआ, रुक्मिणी देवी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री, उनके 5 संतान और छोटी बहन के नाम रुक्मिणी। 5 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। सबसे छोटी बहन का नाम रुक्मिणी था। तो रुक्मिणी जी ने विचार किया, मेरे शादी तो शिशुपाल के साथ होने वाला है, मंगनी भी हो चुका है। भगवान को याद किया, एक दूत भेजा कि भगवान तुम जल्दी आओ और मुझे शादी करके ले जाओ। भगवान के पास खबर गया ब्राह्मण के हाथों, भगवान ने तत्काल आया। आज जैसे शादी चल रहा था, शादी चल रहा था तो गौरी पूजन, हमन का कथन होला चूलमाटी, हमन चूलमाटी कथन। तो गौरी पूजन हो रहा था, वो चूलमाटी गौरी पूजन है। तो उसी में उस समय उनको भी ले जाया जाता था, दुल्हन को भी। तो दुल्हन भी गई थी साथ में गौरी पूजन में। तो भगवान ने आया और वहां से झपट कर ले गया। भगवान को कौन रोक सकता है भाई, वो तो आंधी की तरह आया और आंधी की तरह ले गया। उनके बड़े पुत्र रुक्मी बहुत युद्ध किया, तो पीछे पीछे बलराम भी आ गया और युद्ध घमासान हुआ। रुक्मी को हारना पड़ा। हल्दी ले रुक्मी को हारना पड़ा, रुक्मी को हारना पड़ा। तो भगवान ने भगवान के सामने रुक्मिणी जी दोनों हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु ये मेरा बड़ा भाई है, इन्हें छोड़ दीजिए, जीवदान दे दीजिए। उन्होंने अच्छा ठीक है कि रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी जीवदान पाया। तत्पश्चात अपने द्वारकापुरी ले आए और द्वारकापुरी में सुंदर शादी ब्याह रचाने लगे। तो तेल मान, तो हम तेल मान के दिन हम क्या करते हैं, हल्दी खेलते हैं। बराती के दिन हल्दी खेलते हैं जी, मान के दिन थोड़ी ना खेलते हैं, बराती के दिन। तो बराती हम हमारा कल आएगा, लेकिन हल्दी आज खेलेंगे। बहुत दूर है ना, कहाँ रुक्मिणी के गांव और कहाँ द्वारकापुर। तो बराती आने में लेट है एक दिन, तो बराती कल आएगा, लेकिन आज हम हल्दी खेलेंगे। भगवान को हल्दी मत लगाना, हम दोनों को हल्दी लगाओ और सबको हल्दी खेलो। भगवान पे हम हल्दी चढ़ाते हैं और एक भजन में आप नाचो, उसके बाद हल्दी। तो बहने नीलंद्री
और मेला दीदी और जिनके जिस हमारे बहन हैं, हमारे बुआ जी हैं, वो थोड़ा थोड़ा भगवान में चढ़ा दें थोड़ा सा। उसके बाद हल्दी खेलेंगे और भगवान को कोई हल्दी नहीं लगाएगा, बस वही लगाएंगे। उसके बाद हम भजन के साथ साथ हल्दी खेलेंगे। तुलसी पानी घुमा लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्दी चढ़ा दीजिए। आ जाना सब बहन आ जाओ, जितने हमारे बहन हैं, बुआ जी हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान में हल्दी चढ़ाएं। चलो एक बार आखिरी बार नाचो सबके साथ, ये आखिरी बार है। आओ मेरे सखिया मुझे आज कह रही रुक्मणी जी, आज अपने गांव छोड़कर आज द्वारकापुरी के नर नारी को बोल रही है कि आओ मेरे सखिया मुझे हल्दी लगा लो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखिया मुझे दुल्हन बना दो, मेरे सखिया मुझे दुल्हन बना दो, मेरे सखिया मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे सजा दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे सखिया मुझे दुल्हन
लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो होठ होगा मेरे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो मेरे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो दुल्हन बना दो मुझे अच्छी सजा दो दुल्हन बना दो मुझे अच्छी सजा दो थोड़ा थोड़ा दो सब मन पूरी हो मेरे श्याम सुंदर के दुल्हन बना सब तो और नहीं हो मरो जोड़े बना दो मुझे जोड़े बना दो कंगन बना दो मुझे कंगन बना दो पायल बना दो मुझे पायल बना दो पायल बना दो मुझे पायल बना दो बिंदी लगा दो मुझे बिंदी लगा दो थोड़ा थोड़ा गौ शब्द भी है थोड़ा थोड़ा सजा दो मुझे सजा दो सजा दो मुझे सजा दो सजा दो मुझे सजा दो मुझे सजा दो सुंदर
रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ तुम। थोड़े धुन बजा दो, धुन बजा दो। चलो हेलो जी, हेलो 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 दुलवचन सब गोपर गोवाले हेलो परम देखी देखी जीवन करे जय हो रस जामु डाली रे रस जामु डाली रस जामु डाली रे रस जामु डाली। हेलो नाचे दुला दुई 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 के गाना यो बजाना लगी दुला के गाना यो बजाना लगी दुला 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 के गाना यो बजाना लगी के गाना यो बजाना लगी हो
गाने धुमा धूम रे सुन के गाना यो बजाना लगे गाना यो बजाना लगे हमारे दुल्हा बाबू भर के यही ताके भर के पर्रा यही ताके भर के पर्रा करिए बड़वा तरीबा गजा पुरावा से पूरा गजा पुरावा से पूरा ये हमारा बाबू यही ताके भर के पर्रा यही ताके भर के पर्रा बड़वा तरीबा गजा पुरावा से पूरा गजा पुरावा से पूरा तब बाजे मुसलमान के घुंघरू तब संगीता से भात के घुंघरू नाचे झुमा झूम रे सुन के गाना यो बजाना नाचे झूला सुन के गाना यो बजाना बिहा कर दे वो आले चल बिहा कर दे वो बिहा कर दे दाई नहीं आज ना छतल पण है काल ना हेलो 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 तो तैयार हो जाइए, सबके सब आ जाइए। बारी के बारी हमला परिक्रमा करना है। किसका? गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा हो गया, समझो सब चीज हो गया। आइए परिक्रमा के लिए सबके सब आ जाइए, सबके सब आ जाइए। और कल होगा रुक्मणी विवाह, आज उनका तेलुभाई है और कल उनका बराती आएगा और बराती में सबको सम्मिलित होना है कल। और घर भी और बर भी दोनों तरफ से आना है। अब जिस चीज को कोई हमारे संचालक बताएंगे कि टिकान उकान के बारे में। कृष्ण भगवान के बराती आई बोला आप चलना पर जाना है।
तो लिफाफा में भर के लिखिया लड़की तरफ ले या लड़का तरफ ले लिफाफा में भर के दियो अपन नाम तो लिख के दियो एक बार रुक्मणी और भगवान कृष्ण का कार्तिक के देखो बड़ा पुण्य मिली और अगला एक बार मिलते तो जल रहा काल बरातिया ही और बरतिया जही बरतिया किया और बरतिया निकालियो जल जुला काल बरतिया जाना है काल बरतिया ही अपन इच्छा हिसाब से निकाल किया हमार रामलाल स्टार जी 21 रुपया भगवान के चरण में प्रदान करेंगे। उमल्ला बढ़िया करे, उमल्ला दिलो भी अच्छा करे। कृष्ण भगवान की जय। और जानवी 21 रुपया प्रदान करेंगे। उमल के बुद्धि बढ़ते रहे और
हमर माखन चोर के माखन प्रसाद है अभी जान भागिया छप्पन लोग है सम्मिलित करे बरे हमर माखन चोर के माखन प्रसाद है कन्हैया और जाह्नवी मिलके इन 51 रुपये के भेंट करी है। भगवान से निवेदन करथन कि उनके घर में दुख जाके सुख प्राप्त हो और भाग्य मत प्रसाद खा के जाइएगा। आज 56 भोग का प्रसाद क्या हुआ, लेट हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम प्रसाद तो लेकर जाइए। प्रसाद 56 भोग का प्रसाद है। भगवान 56 भोग करता था, आज हमें भी 56 भोग करने का अवसर मिला है। और हमारे संत राम समधी जी आज 56 भोग के अवसर पे, शादी के अवसर पे एक 40 रुपये का भेंट किए हैं। हम उनसे क्या में लगे रहे। नीलिमा रात्रे और निर्मला रात्रे 20 रुपया अर्पण किए हैं। भगवान कन्हैया उनको सदगति प्रदान करे, सुख संपत्ति दे और जाना मत। प्रसाद 7 भावर हो गया हो तो आप आ जाइए, हम लोग परिक्रमा करेंगे। जिसका जिसके साथ हो गया हो तो बैठिए, अब प्रसाद खा के जाइए। पहले खीर, उसके बाद प्रसाद, खीर वितरण होगा। कल जिन्होंने 56 भोग के लिए यहाँ प्रदान किए हैं, पैसा दिए हैं, धन दिए हैं, चावल दिए हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करके जाइए। हाँ, हमारे बेलमती जी 21 रुपया भगवान के चरण के बल प्रदान करेंगे। तुमल्ला दिनों दिन बढ़िया रखे रहे, तुमल्ला आशीर्वाद रहे। बोलो प्रेम से राधे श्याम। प्रदीप चौहान जी 21 रुपया प्रदान करेंगे। तुमल्ला बढ़िया रखे भगवान, तुमन के पूरा परिवार में बढ़िया रखे। बोलो प्रेम से राधे श्याम। निधि तुमन 11 रुपये के प्रसाद करेंगे। तुमल्ला दिनों दिन तुमन के पुतिया बनाते रहे। प्रेम से बोलो राधे श्याम। जाह्नवी और कुसुम 51 रुपया सप्रेम थे। 30 रुपया श्यामलाल सिरार जी पुरस्कार में सप्रेम करेंगे। भगवान के चरण कमल में उमल्ला दिनों दिन में अच्छा रखे। बोलो प्रेम से राधे श्याम। शीतलमयी कन्हैया के तरफ से भगवान के चरण कमल में प्रदान करेंगे। उमल्ला संगम से रखे। कृष्ण भगवान उमल्ला आशीर्वाद रही कि दिनों दिन मन के बुद्धि बढ़त रहे, उमल्ला अच्छा से रखे, अमन के धन दौलत परिपूर्ण रहे। बोलो प्रेम से राधे श्याम। गंगाधर एवं दशरथ के सुपुत्र हैं, एवं 101 रुपये प्रदान करी है। भगवान से हम निवेदन करते हैं कि एवं के सदगति प्राप्त हो और घर में धन जन के कमी न हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, माखन चोर भगवान की। जिसका परिक्रमा हो गया है तो आकर बैठ जाए, हम भी परिक्रमा करेंगे। हमारा जो बच्चा है और कल आज तो तेलुभाई है और कल रुक्मणी और कृष्ण का विवाह होगा। रुक्मणी और कृष्ण का विवाह होगा। आप जैसा चाहें हेलो 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 हेलो
जो बचे हैं आकर परिक्रमा कर लीजिए। जो परिक्रमा और प्रसाद खा के जाना। और गुरुआ यादव 20 रुपए का भेंट किए हैं, तो गुरुआ की आवाज को भगवान खोल दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज की आनंद की जय। तो झंडुला काल बरतिया ही अब बरतिया जली। मुखमड़ी की तरफ से भी बिहान का है सुमित यादव पूरा परिवार से इनका सप्लीमेंट करेंगे। समिति वालों से मेरा निवेदन है कि समिति वाले आए और इस प्रसाद को लेकर बनाएं। समिति वाले जल्दी आए। हमारी युवा समिति लक्ष्मीपुर आंवला चक्का जहाँ कहीं भी हो मंच में आए और गोवर्धन का जो 56 भोजन है उसका जल्दी प्रसाद वितरण करें। समिति वाले आए, जल्द से जल्द इसको प्रसाद के रूप में बनाएं और वितरण करें। जीवन यादव की तरफ से 100 रुपया की भेंट है। उमल्ला भगवान सुखी से रखे और मन के ज्ञान बढ़ते रहे और मन के धन लक्ष्मी भरे भंडार रहे। बोलो प्रेम से राधे श्याम। तो झलबिया आप लोग गाना न्योता है और झारा झारा न्योता रुक्मणी की तरफ से और गाना न्योता कृष्ण कन्हैया की तरफ से। और जोल्ला पैसा की काम देना रही तो लिफाफा में भर दिया, हाथ में मत दिया, अपन नाप लिख लिया और टिकान दिया। और रुक्मणी की तरफ ले टिकान दिया, जो भी दिया कांच दो, पीतल दो, स्टील दो, गिलर दो, लेके आया अपन इच्छा के अनुसार। जबरदस्ती नहीं है। काबर कभी कान में आने का एक नंबर किया है, सफल होता है झारा झारा और गाड़ा म्यूजिक स्टार्ट। समिति वालों से मेरा निवेदन है आकर खीर का प्रसाद बांटें और लाई का प्रसाद बांटें और ये 56 भोजन है इसको वितरण करें। आइए जरा समिति वाले आइए। और आपका जो वस्त्र है टेलर ने अभी नहीं सील दिया है, कल हो जाएगा, आपका सब आ जाएगा। आइए और बनाइए सबको। हमारे सहदेव बरिहा 21 रुपए को भेंट किए हैं। भगवान उनके दिनचर्या को संतुष्टि रखे और फूलों से भर दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।